आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया में एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं और ये 7 लोग पूरी जिंदगी मिल नहीं पाते। हालांकि इसको लेकर जो थ्योरी है वो कहती है कि इन 7 लोगों में से किन्हीं भी 2 लोगों के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.001 होती है, यानी कि लगभग ना के बराबर। हमें नहीं पता कि यह थ्योरी कितनी सच है, लेकिन ऐसे ही दावे फिंगरप्रिंट्स के बारे में भी किए जाते हैं। दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों में से किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता और इसीलिए आज भी सरकारी रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कागजात में दस्तखत के साथ साथ उंगलियों के निशान भी लिए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? कैसे कुदरत ये तय करती है कि ये निशान पहले किसी को अलॉट हो चुका है, इसलिए ये निशान अब किसी और को नहीं दिया जाएगा? ये कैसे होता है? क्या है इसके पीछे की साइंस? जानेंगे हम आज के इस खास एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। 90s की फिल्मों में आपको याद होगा कि क्रिमिनल को उसकी उंगलियों के निशान से पकड़ लिया जाता था। बाद की फिल्मों में विलेन थोड़ा समझदार हो गए और वो दस्ताने पहनकर आने लगे, लेकिन बहुत बाद तक सीन ऑफ क्राइम पर हमने फोरेंसिक्स को एक सफेद पाउडर और एक छोटा सा ब्रश लेकर फिंगरप्रिंट्स को लेते हुए देखा है। खैर, आजकल तो ये आसान हो गया है। आजकल के इन्वेस्टिगेशन वाले शोज में ये काम कॉल डिटेल से हो जाता है और बाकी रही सही कसर सीसीटीवी पूरा कर देती है। खैर, विषय पर आते हैं। तो बात हो रही है फिंगरप्रिंट्स की। आपको ध्यान होगा कि आधार कार्ड बनवाते समय हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आजकल जो फोन आ रहे हैं उसमें भी फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके जरिए उस फोन का लॉक सिर्फ वही खोल सकता है जिसका वो फोन है या जिसने अपना फिंगरप्रिंट पहले से सेट कर रखा है। इसके अलावा आजकल लगभग सभी ऑफिसेज में अटेंडेंस के लिए भी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें बताती हैं कि लोगों का कितना यकीन है कि एक फिंगरप्रिंट 2 लोगों का नहीं हो सकता। तो सवाल है कि आखिर हमारी उंगलियों पर छपी हमारी शिनाख्त यानी उंगलियों के निशान बनते कैसे हैं? आइए पहले इसे जानते हैं। तो होता यह है कि फिंगरप्रिंट्स बनने की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है जब इंसान मां के पेट में होता है। मतलब जब हम अपनी मां की कोख में थे तभी से हमारे फिंगरप्रिंट्स बन चुके थे। पेट में ही हमारी उंगलियों पर ऐसे सेल की कोशिकाएं होती हैं जो बहुत ही पतली होती हैं। इन्हें वोलर पैड कहते हैं। ये वोलर पैड उंगलियों के त्वचा के नीचे होती है। इन वोलर पैड से ही उंगलियों के पैटर्न कैसे बनेंगे ये भी तय होता है। शुरुआती वक्त में इन वोलर पैड में कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनसे कई सारे पैटर्न बनने लगते हैं। ये आमतौर पर 4 तरह के होते हैं: लूप, डबल लूप, आर्क और वोलर। वोलर पैड के ऊपरी हिस्से में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उस लेयर के सेल अलग अलग तरीके से बढ़ने लगते हैं। जब नीचे की लेयर बढ़ने लगती है तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो फटने लगती है और इस तरह से आखिर की लेयर पर कुछ निशान आने लगते हैं जिन्हें रिजेस कहा जाता है, जिन्हें हम हाथों की लकीर कहते हैं। ये लकीरें उंगलियों के चारों तरफ एक समान में बढ़ने लगती हैं और नाखून के पास उंगलियों के जोड़ से और उंगलियों के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऐसे हाथ की लकीरें धीरे धीरे पूरी तरह से बन जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब ये लकीरें इतनी पास आ जाती हैं कि वो ब्लॉक और स्प्लिट होने लगती हैं और इसी वजह से हाथों की लकीरें अलग अलग तरह से बनने लगती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जीन्स, जिसे सरल भाषा में कहे तो माँ बाप से मिलने वाले बच्चों के गुण। हम ज्यादातर देखते हैं कि माँ बाप की जो आदतें होती हैं बच्चों में भी वो धीरे धीरे देखने को मिलती हैं। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ये प्रिंट भी बढ़ते हैं और बड़े होते जाते हैं। बचपन में मुलायम होते हैं और इंसान जैसे जैसे सयाना होता है निशान भी सख्त हो जाते हैं। एक बात और, ये प्रिंट घिस जरूर जाते हैं लेकिन इंसान की मौत तक इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी वंस फॉर ऑलवेज। आजकल लोग अपने हर महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपने फिंगरप्रिंट से लॉक करके रखते हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में भी हाजिरी के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। इससे ये पता चलता है कि हाजिरी उसी व्यक्ति की लगी है जिसके ये फिंगरप्रिंट है। पर क्या एक बात आपने कभी सोची है कि जो लोग जुड़वा होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स भी जुड़वा होते हैं क्या, या फिर वो अलग अलग होते हैं? चलिए आपको बताते हैं। अगर माँ के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं तो उन दोनों का जो ब्लड प्रेशर है
वो अलग अलग होगा और माँ से जो उन्हें पोषण मिल रहा है वो भी सेम नहीं हो सकता, जिस वजह से जुड़वों के भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग ही होते हैं। यानी जुड़वा लोगों की उंगलियों के निशान भी एक जैसे होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। एक बात और बताते चलते हैं बोनस के तौर पर, हमारी उंगलियों की जो लकीरें हैं वो हमारे स्पर्श को भी बेहतर करती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी उंगलियों पर निशान ना हो और फिर हम आंख बंद करके किसी चीज को छुएं तो उसकी छुअन पहचानने में हमें उतनी आसानी नहीं होगी जितनी अभी होती है, क्योंकि वो लकीरें हमारी मदद करती हैं ये बताने में कि हमारे हाथ में जो ग्लास है वो कांच का है या स्टील का। उनकी मदद से दिमाग ये जल्दी तय कर पाता है कि छुअन किस चीज की है। तो ये तो हो गया कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, या अगर होंगे भी तो उनकी प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर है, और इसलिए पुराने वक्त से लेकर आज तक उंगलियों के निशानों को इंसान की पहचान मानने की ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तो आज के ज्ञान ध्यान में हमने आपको बताया कि फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं ज्ञान ध्यान हो तो हमें मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है सचिन द्विवेदी ने और इसके लिए जरूरी रिसर्च की है हमारे साथी रंजन भगत ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।